वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कल नीतीश सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 28 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लेकिन इस सब में से सबसे खास जो चर्चा का विषय है वो है नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि के मामला को लेकर। इस वेतन वृद्धि और इस सेवा शर्त के जो यहाँ पर मंजूरी देने के साथ ही इस कैबिनेट की मंजूरी में शिक्षकों को कई तरह के सुविधाओं का लाभ देने की भी घोषणा की गई है, जिसमें कि अलग अलग तरह के जैसे प्रोन्नति का लाभ, स्थानांतरण का लाभ और साथ ही साथ अनुकंपा पर नौकरी देने तक की भी बात हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद शिक्षक खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? आखिर नीतीश सरकार के किस फैसले से नियोजित शिक्षक खुश नहीं है? तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं पूरी बात, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आपके न्यूज़ आपके घर तक तुरंत मिल सके। तो यहाँ देखिए, बिहार सरकार ने 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर घोषणा किया है वो है नियोजित शब्द हटाने का। यानी ये तो चलो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से जो है नियोजित शब्द को जो है वो सरकार अब हटाने जा रही है। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका प्रावधान जो है शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में भी किया है। 15 अगस्त को यहाँ पर जो है सरकार ने इस बात की घोषणा भी की थी कि यहाँ से इस चीज़ को सेवा शर्त में शामिल की जाएगी और सेवा शर्त की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। हालांकि सरकार के फैसले से जो शिक्षक संघ हैं वो यहाँ पर फिलहाल जो है असंतुष्ट दिख रहे हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? बहुत से शिक्षकों ने बताया है कि ये लॉलीपॉप है। नीतीश सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया है। अब यहाँ पर देखिए, दिस मूव ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज ए मूव टू कन्विंस द एम्प्लॉयड टीचर्स बिफोर द असेंबली इलेक्शन। यानी कि जो यहाँ पर नीतीश सरकार इस घोषणा को बहुत बड़ी घोषणा बता रहे हैं चुनाव से पहले। शिक्षकों की सेवा शर्त में यहाँ पर कई सारे लाभ की भी बात हुई है और ये जो सेवा शर्त है इसे 5 सितंबर से लागू करने की भी बात कही गई है और इसे सरकार टीचरों के लिए उपहार मानती है। इस जो आपके सेवा शर्त हैं इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो वेतन और वेतन के साथ साथ तो कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इसमें खासकर ऐच्छिक स्थानांतरण, यानी कि आपको ट्रांसफ़र, वॉलंटरी जो ट्रांसफ़र होते हैं वो, प्रोन्नति का लाभ यानी प्रमोशन बेनिफिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, यानी कि जो सेवा निरंतरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। और शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के साथ अन्य मामले भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि सेवा शर्त लागू करने की बात, और शिक्षक राज्य में कहीं भी ऐच्छिक स्थानांतरण करा सकेंगे, उन्हें पीएफ, ईपीएफ और प्रमोशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो सरकार है अनुकंपा पर बैठे आश्रितों को भी नौकरी देने की बात की है। यानी कि ये जो नौकरी होगी, चूँकि शिक्षक में तो टीईटी या सीटीईटी की तो अनिवार्यता होती है, साथ ही बीएड की, लेकिन अगर उस शिक्षक के फैमिली में कोई अन्य सदस्य टीईटी या बीएड पास नहीं होंगे तो वहाँ पर उनको किसी अन्य जो है 3rd या 4th वर्गीय यानी कि 4th वर्गीय विभाग में उसे कोई ना कोई नौकरी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक वेतन में वृद्धि का बात है वो मात्र मूल वेतन में 15% के इजाफा की बात की गई है, जो कि 15 से लेकर 22% तक होगी। लेकिन इससे नियोजित शिक्षक खुश नहीं है। शिक्षक नेता का कहना है कि यह केवल नाम बदल देने का एक ढकोसला है और सरकार चुनाव से पहले समान वेतनमान, सहायक शिक्षक का दर्जा और बाकी बहुत सारी चीज़ हैं, ये कुछ यहाँ पर लाभ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का जो मूल जो मांग है वो है समान काम समान वेतन। इसलिए यहाँ पर जो सरकार है ये जो घोषणा सुनाई है वनली इसे फ्रॉड का संज्ञा दिया है, लॉलीपॉप देने का आरोप लगाया है। हालांकि असल में शिक्षकों का मांग
जो है वो है पुराने शिक्षकों की तरह समान काम समान वेतन। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेतन वृद्धि की बात हुई है वो भी इस समय शिक्षकों को नहीं दी जाएगी। वेतन वृद्धि का लाभ जो है वो शिक्षकों को 1 अप्रैल 2020 से दिया जाएगा। हालांकि बीच में अभी चुनाव भी बाकी है। इस चुनाव के दरमियान नीतीश सरकार कहां पर पलट सकती है, इसको लेकर भी शिक्षकों के अंदर डर बना हुआ है। तो चुनाव के बाद क्या कुछ करती है नीतीश कुमार, सत्ता में वापसी भी होती या नहीं होती है, या अन्य कई बातों को लेकर शिक्षकों के बीच असमंजस बना हुआ है। तो कुल मिलाकर शिक्षक लोग इस जो घोषणा है इसे बिल्कुल लॉलीपॉप और फ्रॉड मानते हैं। तो जानते हैं जैसे ही इस पर कोई खास इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी नई बात होती है तो हम आपको विस्तृत में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।